ओम शांति, गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत बेनिफिट ले रहे होंगे इस रिट्रीट से। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने जो कल सीखा, ताकि आज वहां से कंटिन्यू करने में हमको इजी हो जाएगा। तो कल हमने देखा कि सोल जो है इस ड्रामा से पास कर रहा है, और सोल है ही फरिश्ता, यानी वो रेस ही फरिश्ते की है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो इस स्टोरी को अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई के साथ मिक्स कर देता है, और जब वो मिक्स कर देता है तब हद का मैं जन्म ले लेता है। और हद का मैं का जन्म लेना यानी कि वो खुद को नाटक का पात्र समझने लगता है, और ये हद का मैं इंचार्ज बन जाता है। और जब अदृश्य साक्षी यानी जब ये फरिश्ता होश में आता है, वो देखता है उसकी दुनिया ही अलग है। नाटक की दुनिया अलग है और उसकी दुनिया अलग है, और नाटक पहली बात उसकी जरूरत ही नहीं है। और जब ये स्टेज आती है कि नाटक की जरूरत ही नहीं है, ये वो समय होता है जब वो सारे विकार जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। क्योंकि हमारे 100% जो विकार हैं, जो दुख है, जो अहंकार और इच्छाएं हैं, वो सभी नाटक से आती हैं। तो जितना बड़ा हम इस स्थूल दुनिया को यानी इस नाटकशाला को जितना बड़ा हम करते हैं, उतने बड़े ये विकार होते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, इसके मूल्य को कम करते हैं। और इसके मूल्य को कम करना यानी कि हद के मैं को कम करना। और जब हद का मैं कम होता है, तो जैसे कि रावण का ग्रहण कम हो जाता है। और आप देखेंगे जैसे ही रावण का ग्रहण कम होता है, हमारी अलौकिक दुनिया जागृत हो जाती है, एकदम जैसे कहें अलाइव हो जाती है। और ये वो दुनिया है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ डिसबिलीफ, यानी अविश्वसनीय, कल्पना से परे की दुनिया, लेकिन सच्ची दुनिया है ये। और ये दुनिया है सर्व खजानों की दुनिया। और इस स्थिति में सारी सेवाएं भी बहुत सहज हो जाती हैं, बहुत ही एफर्टलेस हो जाती हैं। क्योंकि ये दुनिया ही प्रेम की है, ये दुनिया ही एक वंडरलैंड है। और जब आप खुद इसको महसूस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेवा चलती ही जाती है, और सब जागृत होते जाते हैं। जितना हमें यहाँ पर निश्चय होगा, जितने नशे से, जितने निश्चय से और एकाग्रता से हम यहाँ रहेंगे कि ये है वो प्रेम की दुनिया, हानि से परे की दुनिया, जहाँ सब फरिश्ते हैं, सब ही श्रेष्ठ हैं, सभी अच्छे हैं, तो उतना ज्यादा ये जो लाइट है वो दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि ये ईगो बेस्ड एफर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हद का मैं मिक्स नहीं होना चाहिए। जब आप बिल्कुल स्पष्टता से दोनों को अलग करेंगे, तब आप देखेंगे मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे इसके। तो हम सभी को ये प्रयोग करना बहुत बहुत जरूरी है, और हम सभी को और हम सभी इसका प्रयोग भी करेंगे। आज हम देखेंगे इस रिट्रीट में और क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि सभी जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर कैमरे में आए। और अगर आपका इस रिट्रीट से रिलेटेड कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, शेयरिंग है, आप टाइप कीजिएगा। तो आप टाइप करेंगे तो हम आपके प्रश्न जरूर उठाएंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और गुड आफ्टरनून। हेलो। बट पहले हम गुवाहाटी में जाएंगे और विल हियर फ्रॉम आनंदमणि। हेलो एंड तो सिस्टर आनंद मनी कुछ शेयर करना चाहेंगे? माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा पावर प्ले कर रहा है तो। आ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अनम्यूट शायद मेरी आवाज़ या वी कैन हियर आ यू। रही है यहाँ। ओम शांति। आ, कल का जो सेशन था, एक बात सभी की तरफ से कहना चाहेंगे हम कि थोड़ा हमें और आ, कुछ नयापन भी चाहिए। जैसे कि फरिश्ता स्वरूप में हमने जैसे निराकारी अवस्था में देखा कि ब्रदर प्रशांत ने
बहुत सुंदर तरीके से हमें बहुत इजी तरीके से जो भी बातें बताई वो हम कर पा रहे हैं और एक अलग एहसास भी हो रहा है। तो फरिश्ता स्वरूप में ब्रदर प्रशांत कैसे इसको कर पाते हैं? जैसे आपने कहा कि कुछ बातें ऐसी भी आई बीच में कि संदेशी की बात और वो सब ठीक है। लेकिन जैसे कल हम ऐसे ही आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि डबल लाइट जब बाबा कहते हैं, तो एक तो आपने बताया कि अंदर की स्थिति बहुत हल्की रहे, ये लाइटनेस रहे, अनुभव की बात आपने बताई। दूसरी लाइट वाली स्थिति क्या है और कैसे करनी है, वो थोड़ा दोनों का कंबाइन फरिश्ता स्वरूप ऐसा कुछ जानना चाहेंगे। आप Yeah, कैसे yeah, प्रैक्टिस करते हैं? yeah, sure. जी, Yeah, जी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हम्म। और कोई भी क्वेश्चंस है ना, डेफिनेटली टाइप एंड जी, वी विल सी व्हाट वी कैन कवर टुडे। हम शुरुआत में थोड़ा समय प्रयोग प्रयोग का टाइम। और हमारे प्रयोग के लिए सबसे मुख्य बात है श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ दृष्टि, बेस्ट साइट एंड बेस्ट लाइट। और इस वातावरण में हमें जो स्थूल जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो स्थूल है। लेकिन जैसे पहले कहा था कि उसका वैल्यू जो है वो अलग होता है, क्योंकि वो है नाटक की दुनिया, स्टोरी स्टोरी वर्ल्ड। एक सेकंड में जो कुछ हम देख रहे हैं सिर्फ एक शब्द नहीं कमेंट्री, लेकिन हम सचमुच ये सुबह से जो कुछ हुआ ये स्टोरी हुई है, और उसके बाहर की जो दुनिया है वो हम देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही, वन स्टेप। और ये बाहर की दुनिया है वो है ही दिव्य और अलौकिक, वो है अविनाशी, सूक्ष्म। सभी है अविनाशी। और इस वातावरण में सच्चा मैं वो होश में आता है। अदृश्य खुद को स्पष्ट और महसूस करता है, वो है अदृश्य साक्षी। इस समय और नीचे का जो नाटक जो है वो न्यारा होकर वो देख सकता है। उसको आसान है और स्वाभाविक लगता है, खुद का रूप एक बिंदु, एक स्वाभाविक लगता है। और स्वाभाविक लगता है, खुद है अविनाशी, स्वतंत्र है, नाटक से स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के कारण ये भी स्पष्ट अनुभव है
कि उसको चिंता की अंश भी हो नहीं सकता। चिंता नहीं, इच्छा नहीं, दुख नहीं। इसलिए वृत्ति जो रहती है वो जी आनंद की। थैंक यू। यहाँ बैकग्राउंड जो आवाज सुनाई आती है, बैकग्राउंड आवाज वो है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स। तो जब हम निराकारी ये शब्द बाबा जब उसका उच्चारण करता है ना, वो है जब हम घर का अनुभव करते हैं, निराकारी दुनिया का, उस वक्त हम उसको निराकारी। लेकिन वही स्थिति है, आत्माभिमानी ही है। आत्माभिमानी स्थिति जब हम ड्रामा के आधार पर अनुभव करते हैं, लेकिन 100% या मिक्स नहीं है, तो उसको बाबा अव्यक्त, अव्यक्त अनुभव और फरिश्ता स्थिति, बाहर का रूप अलग अलग होने दो, लेकिन स्थिति जो है वो है आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी ये यथार्थ रहती है, यही चाहिए हमें, एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति। यदि मिक्स नहीं हुआ वही। तो आज हम एक कल एक क्वेश्चन पूछा था ना, न्याय जब कर्म का कार्मिक अकाउंट, कर्म की फिलोसफी, तो वो न्याय नहीं है क्या, ये क्वेश्चन था। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या होता है, स्टोरी जो होते हैं वो स्टोरी है, कोई भी स्टोरी है ना। नाटक जो होता है नाटक है, उसका स्क्रिप्ट है। हम जिस रीति न्याय ढूंढना देखना चाहते हैं, वो द ड्रामा स्टोरी डजंट प्रॉमिस यू। कुछ कोई भी स्टोरी है वो प्रॉमिस नहीं करती। स्टोरी वो स्टोरी है, ये प्रॉमिस नहीं करती वहाँ कुछ फेयरनेस होगा, या वहाँ स्टोरी में क्या न्याय होगा, या सेंस होगी, या लॉजिक होगी। स्टोरी प्रॉमिस नहीं करती। तो ये ठीक है, हमें फ्री रहकर स्टोरी में आना है, ये जरूरी है। नहीं तो हम बेगर स्थिति में जाएंगे। यदि हम वहाँ न्याय ढूंढते हैं ना, वो भी बेगर होता है। तो पहले हमारी स्थिति है, हमें कुछ है ही चाहिए ही नहीं स्टोरी से, अपेक्षा की नहीं, न्याय की भी अपेक्षा नहीं। इसलिए अंत में खूने नाहक ये कहते हैं ना, ब्लड शेड विदाउट कॉज, लास्ट लास्ट सीन, वो भी देखने जब हम देखते हैं तो पता है हमें विदाउट कॉज, ब्लड शेड विदाउट कॉज। तो जो कुछ होता है हम देखने की शक्ति है हमें। लेकिन जो स्टोरी है, जो जिस प्रकार से वो स्टोरी क्रिएट की है, उसमें पैटर्न होगा। वो कोई भी स्टोरी उसका जो क्रिएटर डायरेक्टर है उनके हाथ में है, कौन सा पैटर्न है, कौन सा न्याय है इसमें, वो उसके हाथ में है। वो न्याय अलग होगा। हमारे हर एक देश का जो लॉ होता है, न्याय होता है, वो अलग होता है। हमें हर एक का न्याय अलग होता है।
लेकिन ये स्टोरी में कौन सा न्याय है, कौन सा पैटर्न है, वो स्टोरी जाने, बाबा जाने। मैंने यदि वहां न्याय सचमुच न्याय है या नहीं, वो बाबा जाने। लेकिन हमें फ्री रहकर स्टोरी देखना, उसमें हमें फायदा है, उसी को जीवन मुक्ति, और वही मदद करेगा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने में। तो कल हमने ये भी कहा था, कुछ सेंटेंसेस, शब्द हमने यूज किए थे कल, और हम वो लिस्ट देखेंगे अभी। लेकिन उसके पहले यही कहना है, आज मुरली में भी हमने सुनाना प्रयोग पर अटेंशन। तो ये आज के दिन ही है, मैंने अभी नहीं, लेकिन आज के दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स एक प्रयोग, 5 मिनट का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग क्या, ये जो नाटक चल रहा है यहाँ, नाटक है। लेकिन नाटक है ना, नाटक का स्क्रिप्ट है वो रिपीट हो रहा है, जैसा आइडेंटिकल रिपीट हो रहा है। नो डिफरेंस। जो बाकी कोई नाटक होता है गांव में, वो फर्क नहीं है। बाबा कभी कभी कहता है ये गुड़ियों का खेल है, प्ले ऑफ डॉल्स। नाटक भी है, लेकिन गुड़ियों का नाटक है। 5 मिनट के लिए उस रीति से देखो। जब हम गुड़ियों का खेल इस रीति से देखते हैं ना, हमारा डिटैचमेंट जास्ती होता है, पूरा होता है, या कम जास्ती नहीं तो हम मिक्स रहता ही है। और जितना डिटैचमेंट पूरा होता है, बाकी ज्ञान है, लेकिन ये जो है, ये नाटक है, ड्रामा है, ये 5 मिनट के लिए 100% से यदि प्रयोग किया ना, यानी सिर्फ हम देखते हैं जो कुछ आगे हमारे आगे हो रहा है, वो देख रहे हैं, इतना ही। लेकिन एक नाटक के रूप में कोई पैदल जा रहा है, एक स्टेज पर जा रहा है, बरसात आई तो वो स्टेज पर बरसात आ रही है, कोई कुछ गिर गया, वो भी नाटक में हो रहा है। ये ममत्व रख कर नहीं, एक अदृश्य साक्षी ये नाटक देख रहा है। कितना विशाल स्टेज है, कितनी बड़ी सुंदर नाटक है। लेकिन नाटक में अलग अलग पार्ट्स है। कभी वॉर भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, हॉरर भी हो सकता है, लेकिन नाटक है। यदि इस रीति से देखा ना, तो हम क्या अनुभव करेंगे, हम अभी लिस्ट देखेंगे, है ना। वो जो पहला लिस्ट है ना, वो हम देखेंगे। ब्रदर प्रशांत, शायद व्हाइट बोर्ड हटाना होगा। या यू कैन। आप ही को करना होगा शायद। जी, थैंक यू। नहीं, ये नहीं है। ये दिख रहा है ब्रदर प्रशांत? या वेरी गुड। तो ये जो है ना, हम जब उस रीति से देखेंगे, ये नाटक गुड़ियों का खेल चल रहा है हमारे आगे, तो अंदर से फीलिंग्स आएंगी। यहाँ कोई शिकायत नहीं है, नाटक है ना, गुड़ियों का खेल है, जो कुछ हो रहा है, फीलिंग्स थोड़े बोलने की बात नहीं, अंदर से फीलिंग है ना। शिकायत करने की फीलिंग नहीं होंगी, क्रिटिसिज्म करने की फीलिंग, कुछ भी नाटक है। एक किसका काम कर रहा है, एक जोकर का काम कर रहा है, हम साक्षी होकर देख रहे हैं नाटक।
तुलना करने का ख्याल नहीं होगा। एक की टोपी बड़ी होती है, एक की टोपी छोटी होती है, मेरे पास टोपी ही नहीं है, लेकिन कंपैरिजन नहीं होता है, यू नो। कंपेयर एंड compete, no, compete, not complete, compete, I might have typed it wrong differently. Compete यानी, what is the word? मुकाबला है ब्रदर प्रशांत, हाँ, मुकाबला। मुकाबला। So the fourth is मुकाबला, compete। मुझे सबसे दूसरे से आगे जाना है, ये जो है वहाँ राजा, मुझे महाराजा बनना है। जब नाटक है तो फुल एक्सेप्टेंस होता है, वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते। एक इसने या ये क्या कहा, क्यों कहा, एक क्वेश्चंस नहीं होंगे। नथिंग टू क्राई फॉर, किसी के कारण रोने का कारण नहीं है। नथिंग टू क्रेव फॉर, मतलब कुछ कामना, आसक्ति वो नहीं होगी, कंसर्न नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, और कंपल्शन नहीं होगा। हम सिर्फ साक्षी होकर देख 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 सकते हैं। हमने कहा कल, ये जो है ना वो सूक्ष्म विकार है। बड़े रूप से क्रोध, बड़े विकार नहीं है, लेकिन ये, और ये विकार जो है ना उसका एक अंश भी रहा ना, हमारे मन में फीलिंग्स आ गई, तो वो ब्लॉक करता है, अव्यक्ति अनुभव ब्लॉक करता है। जैसे एक दूध में एक ड्रॉप, एक बूंद भी जहर का हुआ तो दूध नहीं रहता, वैसा हमारे मन में एक ड्रॉप पे रहा। अब ये ड्रॉप निकालने का विधि ये है, ये नाटक जो है 100% नाटक के रूप में, 100%। उस नाटक में कुछ गिर गया कल भी, और लास्ट ईयर, 10 years ago, 10 साल पहले भी कोई मरा, ये नाटक में मरा। ये 100% नाटक के रूप में देखो, वहां कुछ इनजस्टिस ऐसी दिखाई नहीं पड़ती, नाटक है। जो कुछ हो, एक नाटक का एक स्क्रिप्ट है। 5 मिनट के लिए 100% रीति से उसका प्रयोग कर लो, और ये है शांति। हमारी शांति है ना, वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये फीलिंग्स जीरो होनी चाहिए। अलग अलग ये जो भावना होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, वो जीरो, शून्य, तो हमारा अंदर से आनंद अनुभव होगा। वो है अलौकिक और अव्यक्त अनुभव। एंड फीलिंग्स और वृत्ति, हमारे भाव भावना सभी अव्यक्त अनुभव करने की विधि ये है। ये लौकिक जो फीलिंग्स है वो जीरो होनी चाहिए। एक एक प्रयोग के लिए विधि। हम अभी दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे, और ये डिस्कशन के लिए मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी। शैल वी फिनिश? एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो है रीइंकार्नेशन के आधार पर, पुनर्जन्म। लेकिन उसमें ये जो वैज्ञानिक है ना, इयन स्टीवनसन, वो उसका ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वो हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, उसने 50 साल पुनर्जन्म के आधार पर रिसर्च किया। किताब भी, बहुत बहुत किताबें भी लिखी उसने। लेकिन इस डिस्कशन में वो बता रहा है, एक जन्म में कुछ जख्म हुए तो दूसरे जन्म में उसका असर होता है शरीर पर। इस आधार पर एक 5 मिनट का वीडियो है, वो हम देखें। अंग्रेजी में है, उसका
discussion. Professor Stevenson has studied hundreds of birthmarks and birth defects in children who claim previous lives. I'm particularly interested in a collection we have about 15 cases where there are two birthmarks corresponding to bullet wounds of entry and exit. And forensic pathologists know that nearly always if you shoot somebody, the bullet wound of entry is small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks, in about half of these cases, they correspond exactly that way. This boy was born without a right ear, but with memories of the life of a man who was shot in the head. He remembered the previous life of a peasant farmer, this was in Turkey, who went to sleep at the end of the day in a pasture, and a neighbor came along hunting rabbits, and in the twilight mistook this sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken, and there we found a report showing that he died about 10 days later of hemorrhage in the brain. And this boy had memories of this man's life and his death. The skull of a Turkish miller killed by a blow to the back of the head with a flour shovel. This picture is from the official post-mortem report. Later, a child claimed to remember the miller's life. The boy had a misshapen skull. Violent death occurs frequently in Stevenson's best cases. He speculates that the trauma of such a death may cause it to be remembered. This Burmese man recalled a previous life as a notorious bandit who was captured and executed for murder. The hanging was bungled so that he had to be hanged twice. And the subject, who had the memories of this brigand, was born with a almost absent lower jaw. His mandible was exceedingly small, and his mouth was very narrow and tight, so that he really can only take liquid food, and he can't open his mouth. But birth defects of the kinds that we have in these cases are uncommon, and they're not the sort that you find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. In a village in northern India in the 1970s, a small boy lost the fingers of his right hand in a fodder chopping machine. Later, the child died, but in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. There was other evidence too. Lekpal's case was investigated by Dr. Stevenson and the Indian parapsychologist Dr. Satvant Pasricha. अच्छा लेखपाल, पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? यहाँ पैदा हुई, थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे थे तब थोड़ा याद करो करते थे, फिर इलाज चलते रहो। जैसे पिताजी ने माँ को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे, उन्हें ऐसी मशीन फिराई दी, तो हाथ वो कटियो, हम तो वहीं खड़े रह गए, उंगलियां पांचों उनके सामने गिरी जान, तब एकदम बड़बड़ाने भी सब कि लला हाथ कटियो तब तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। इस पे नाम लिखना जरा फिर से एक बार। Being born with missing fingers is very rare, and the corresponding feature in the previous personality adds to its importance. The same fingers were chopped off. Also, there was no family history of missing fingers, and there was no such case in the whole of village. Finish, na? Yes. जी, तो हम दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आपने जो इस वीडियो में अभी देखा है, ये वीडियो इयन स्टीवनसन के बारे में है, और इन्होंने 100 से भी ज्यादा जो है जहां पर जन्म दोष जिसे कहते हैं, यानी पैदाइशी निशानियां, उसको स्टडी किया है, जहां पर उन व्यक्तियों को अपना पिछला जन्म याद है। तो खास उन्होंने जो 15 केसेस ऐसे स्टडी किए हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स के हैं, यानी जन्म दोष और पैदाइशी निशानियों के, और जहां पर
गोलियों से जिनकी मृत्यु हुई है और उनको पिछला जन्म याद है, और वो कहते हैं कि गोली जहां से प्रवेश करती है वो हिस्सा जहां भी लगता है वो छोटा छेद बनाता है, और जहां से वो बाहर निकलती है वो हिस्सा थोड़ा बड़ा और रैंडमली शेप्ड होता है, यानी कि असामान्य रूप से वो शेप हो जाता है। तो आपने देखा कि एक बच्चा देखा जिसकी मृत्यु पिछले जन्म में गोली, कनपटी पे गोली मारने से हुई थी, क्योंकि उनका पड़ोसी जब वो खरगोश को हंट कर रहा था, यानी कि शिकार कर रहा था, और रात में उन्होंने इसको सोचा कि ये खरगोश है समझ के गोली मारी, तो जहां से वो गोली निकली वो छोटा हिस्सा, और दूसरी जगह जहां से वो निकला वो कान जो था आपने देखा वो ठीक से विकसित नहीं हुआ है अगले जन्म में। ऐसे ही एक और केस था जहां पर एक टर्किश मिलर, Okay, यानी जो just tell about that Burmese, just one case. हाँ हाँ जी, What? जो ये बर्मा में जो व्यक्ति था वो पिछले जन्म में डाकू था, जिसकी फांसी मारने से यानी फांसी से वो मरा था, और एक बार ठीक से फांसी नहीं डली तो दूसरी बार भी डाली गई, और हुआ ये कि वो अगले जन्म में उसका जो जबड़ा था वो ठीक से विकसित नहीं था, और यहाँ तक कि कुछ खाने पीने में भी वो सक्षम नहीं था, और उसको अपना पिछला जन्म याद आता है, तो वो व्यक्ति बताता है। ब्रदर प्रशांत, आप मैं कुछ और है, इज इट No, ओके? no, that is good. Yeah. So यही है कि सार उस एन स्टीवनसन का एक जन्म में जो जख्म हुई उसका पूरा असर दूसरे जन्म में स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। उसके पास 200 एक किताब है उसका, बर्थ डिफेक्ट्स एंड री, और 100-200 इतना अलग अलग केसेस अलग अलग देश में क्या हुआ है ना, कैसी एक जन्म की जख्म दूसरे जन्म में दिखाई पड़ती है। एक शिकागो में एक पुलिस को टेररिस्ट ने गोली मारी तो पुलिस मैन डाइड, लेकिन शिकागो एक लड़की है जो उसका जन्म हुआ थोड़े थोड़े साल के बाद, उसको याद है ये पुलिस की लाइफ, पुलिसमैन की लाइफ, और इस जन्म में उसको हार्ट में एक होल फिस्टुला एक जख्म है हार्ट में, दिल में, तो उसको हार्ट ऑपरेशन करना पड़ा वो रिपेयर करने के लिए, लेकिन इंजरी हुई थी पहले जन्म में। तो इस योग केसेस है ना वो क्या बताती है हमें कि एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ यहाँ एक शरीर है और शरीर के साथ आत्मा है। इस जन्म में उसका मृत्यु हुआ और अभी दूसरा जन्म में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन आत्मा जो है वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा चालू है, शरीर ही सिर्फ शरीर बदल गया। लेकिन हम इसके साथ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि आत्मा के साथ अलग अलग संस्कार भी जाते हैं, मेमोरीज जो है हमारी स्मृतियां वो भी जाते हैं आत्मा के साथ, और इम्प्रेशंस भी जाते हैं। हम अंग्रेजी शब्द बोलता हूँ इम्प्रेशंस, परिणाम कहेंगे, प्रभाव, छाप चाप छाप चाप या, तो वो भी जाते हैं आत्मा के साथ। इम्प्रेशंस, संस्कार, मेमोरीज, हमारे हैबिट्स, वो सभी आत्मा के साथ जाते हैं। तो यहाँ लास्ट सेकंड उसका क्या हुआ, यहाँ की उंगली जो है वो काट गई, तो लास्ट सेकंड मृत्यु भी हुआ, लेकिन आत्मा में एक शाप रह गई कि मेरी जो उंगली है वो नहीं है, आई हैव लॉस्ट माई फिंगर्स।
एफ लिखा है मैंने, वो एफ है, मेरी उंगली है, वो नहीं है मेरे पास, आई हैव लॉस्ट माई फिंगर्स। तो शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा ये जो छाप है वो लेकर आगे जाता है। और हम ये भी देख रहे हैं यहाँ कि ये जो आत्मा में जो संस्कार है, जो छाप जो है, जो अलग अलग स्मृतियां हैं, उसका असर होता है दूसरे जन्म में, और एक्यूरेट असर होता है। तो उस जन्म में उसी हाथ में वही वही उंगलियां उसको नहीं है उस दूसरे जन्म में, क्योंकि वो छाप लेकर गया है और उसका असर होता है। और उस इयन स्टीवनसन 200, उसके पास बहुत केसेस है, उसके पुनर्जन्म केसेस 24,000, और ये बर्थ डिफेक्ट्स है 200 से जास्ती। तो इसका किताब है इयन स्टीवनसन, उसका किताब कोई भी खरीद सकते हैं अंग्रेजी में, बर्थ डिफेक्ट्स एंड रीइंकार्नेशन। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, वो हमें क्या बताता है कि आत्मा जो है वो लास्ट सेकंड अंतमते सुगते, तो अंतमते जो उसका छाप होती है वो उसके साथ जाती है, ये हमें बताती है। अभी हम सोशल एग्जाम्पल हम लेंगे। सोशल, तो यहाँ क्या हुआ है, ये जो आदमी है ना, दूसरा आदमी, उसके पास बहुत पैसा है ना, इस क्या है ना, पुटिंग इट इन हिज बैग। हर रात को सोने के पहले वो बैग खोलता है, उसका पैसा है ना, ही काउंट्स ऑल हिज मनी, बहुत खुशी है उसमें, आनंदित है वो, अमीर ना, मिस्टर अमीर है ना, खुशी से जीवन है। उसका लास्ट सेकंड इम्प्रेशन क्या होगा, यदि वो उसका शरीर अभी छोड़ने वाला है ना, लास्ट सेकंड उसका इम्प्रेशन क्या होगा, आप बताओ। यदि मृत्यु आने वाला है और शरीर छोड़ा ना, तो लास्ट सेकंड उसका छाप, आत्मा में छाप कौन सी होंगे लास्ट सेकंड। किसी ने कहा खुशी की, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा ही होगा लास्ट इम्प्रेशन। मेरे पैसे का क्या होगा, आई विल लूज माई मनी, आई एम वेल्दी। पैसा लूज कर गए, वरीड, ग्रीडी, ये श्योर जवाब है। श्योर, या एक एग्जांपल ले लो। यदि आपके पास से 40 साल आपका घर है, आपका मकान है, सोना चांदी है, पैसा है, और गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट चेंज हुई आपके देश में, गवर्नमेंट कहती है आप दूसरे देश में जाओ, यहाँ आप रह नहीं सकते, लेकिन और कुछ नहीं ले सकते, एक पैसा भी ले नहीं सकते, लेकिन एक देश छोड़कर आपको जाना है। उस सेकंड क्या अनुभव होगा आपको, खुशी नहीं होंगी कि 40 साल मेरे पास इतना धन था, थैंक यू, ऐसा नहीं होगा। महसूसता होंगी मैं सभी अभी खोने वाला हूँ, आई एम लूजिंग एवरीथिंग। वैसा ही होता है अंत में, लास्ट सेकंड उसका ख्याल होगा कि ये सभी जो पैसा है ये पीछे रहने वाला है और मैं दूसरी जगह जाने वाला हूँ। सो आई एम लूजिंग माई मनी, आई एम पुअर। मालूम पड़ा ना। तो उसका ख्याल होगा कि उसका जो सभी पैसा था वो खो गया, और वो अभी वो है पुअर,
अनफॉर्चुनेट, ऐसा ही फीलिंग होगा ना उसको लास्ट सेकंड। यदि गवर्नमेंट ने कहा था कि दूसरे देश में जाओ, कुछ नहीं ले सकता है, तो उसको लगेगा आई एम अनलकी, आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई एम पोर। अंत में एक ख्याल होगा, और वो उसके साथ एक छाप जो है वो साथ जाएंगे, उसका असर होगा दूसरे जन्म में। ये साइकिक इम्प्रेशन है ना, अंदर से मानसिक जो छाप है, उसका असर यू नो शक्ति से आता है, उसमें बल रहता है, आत्मिक छाप। वैसा ही यदि हमारे ममत्व, लगाव, मोह यदि बच्चों में था, तो व्यक्ति में, तो लास्ट सेकंड फीलिंग होगा मेरे पास बच्चे नहीं है, विदाउट चिल्ड्रन, विदाउट हस्बैंड, विदाउट वाइफ, तो लॉस का छाप होंगे। और ये जो है ना, वो छाप है, वो दुर्भाग्य के छाप होते हैं। लॉस अलग अलग प्रकार के, जितने हमारे अटैचमेंट रहते हैं, मोह रहता है, ममत्व रहता है, आसक्ति रहते हैं, उतना हमारे जो लास्ट इम्प्रेशंस है वो जैसे ऑपोजिट रहते हैं, यानी दुर्भाग्य के रहते हैं, लॉस के रहते हैं। अभी दूसरी एक हम एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल क्या है, यहाँ आदमी है और आत्मा भी है, लेकिन ये आदमी जो है उसका एटीट्यूड है, लाइफ में एटीट्यूड ऐसा है कि मैं आत्मा हूँ। ये उसका समझ, मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ मेहमान हूँ। यहाँ का एक एटम, अणु, एक पैसा भी मेरा हो नहीं सकता। आई ओन नथिंग। यहाँ के नाटक है ना, नाटक के कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव मेरे हो ही नहीं सकते। ऐसा उसका क्लियर रियलाइजेशन, उसका समझ ही ऐसा है। वहाँ एक मेहमान है, मुसाफिर है, ट्रस्टी है, साक्षी है इस स्थूल दुनिया में। यदि उसका मृत्यु आ गया तो लास्ट सेकंड उसका क्या अनुभव होगा? अंदर में क्या उसकी फीलिंग होगी? एक जवाब है ब्लिस। यस, ब्लिस, और अंदर से फीलिंग होगी और फुलनेस, संपूर्णता, ही इज लकी, वो फीलिंग्स होगी, पॉजिटिव फीलिंग्स होगी, आनंद की फीलिंग्स होंगी। या वैसा ही जो योगी जो होगा, उसके जो है ना, उसकी दुनिया ही संपूर्ण है, दुनिया ही अविनाशी है। तो जो पूरा योगी जो होगा, और बहुत टाइम के लिए जिसका ये पुरुषार्थ और प्रयोग, अलग अलग रीति से, अलग अलग वातावरण में, परिस्थिति में इसका प्रयोग, यदि ये हमारी जो एक अंदर से एक धुन है, तो मृत्यु कभी भी हो सकता है। ये लास्ट सेकंड की एग्जामिनेशन कहाँ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो वो एवर रेडी रहता है यदि होमवर्क किया है तो अंदर में उसका ख्याल क्या रहेगा? जो फुल, जो बाबा कहता है ना, योगी, जो अंदर में उसका समझ है, वो है ही आत्मा। ये समझ है जो हम दिखाते हैं बहुत बार, अंदर में वो स्पष्ट थी, उसको पता है
वो है आत्मा, उसका घर वहाँ है, और एक स्थूल दुनिया जो है वो है पराई दुनिया, नाटक की दुनिया। ये उसको स्पष्ट अनुभव है और समझ है, लेकिन प्रयोग करके ये पक्का है ना, इसी को अव्यक्त है ना, खुद अव्यक्त आत्मा ये उसको स्पष्ट है। उसका परिवार है ये अलौकिक। उस गुड़ियों के खेल में वहां तो उसका परिवार नहीं, वहां उसके वस्तु भी नहीं, और नाटक की दुनिया वहां जैसे पहले कहा था, कंप्लेंट नहीं, देयर इज नथिंग टू क्राई फॉर, नथिंग टू क्रेव फॉर, तो वो उसके यही है, अंदर में वो स्थिति अलग अलग रीति से उसने प्रयोग करके अनुभव की है और गहरी की है। तो हम लिस्ट देखेंगे, उसका अनुभव क्या रहेगा लास्ट सेकंड, वो लिस्ट देखेंगे हम। तो उसको अंदर में महसूस होगा कि उसकी दुनिया जो है, और दुनिया उसकी नीचे की दुनिया, वो उसकी दुनिया नहीं, वो वहां है ही थोड़े टाइम के लिए मुसाफिर। यहाँ प्रशांत है, एक नाटक चल रहा है, लेकिन अव्यक्त अव्यक्त आत्मा, अव्यक्त मुसाफिर, और यहाँ देख रहा है अंदर से उसको फीलिंग है उसकी दुनिया है वो परफेक्ट, उत्तम, फुल, यानी भरपूर। ये फीलिंग होता है क्योंकि उसकी दुनिया है अलौकिक। ये अलौकिक दुनिया फीलिंग होती है, वो ब्यूटीफुल भी है। सब परफेक्ट क्या है, सभी परफेक्ट है, सभी आत्माएं परफेक्ट है, बाप भी परफेक्ट, और स्वतः परफेक्ट, कोई भी खामियां दिखाई नहीं पड़ते, घर भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट, फुल, कुछ ही लैक्स नथिंग, और कंप्लीट, ही मिसेस नथिंग, भरपूर, संपूर्ण, सुंदर। उसको अंदर से महसूस है, वो है बहुत भाग्यवान। इतना दुनिया ही अविनाशी है, दुनिया ही बाप के साथ है, आनंद की दुनिया, तो अंदर से लगता है उसको इज लकी। कुछ खोने की चीज ही नहीं, हानि हानि हो ही नहीं सकती, ही इज बियॉन्ड हार्म, इसलिए लकी एंड सिक्योर, अविनाशी, एंड हिंसक मात्र भी कुछ मुसीबत आ नहीं सकती उसको, तो सिक्योर। उसकी दुनिया है तो सभी प्यारे हैं, प्यार करने वाले, प्यार की दुनिया। जैसे कल कहा था कि वहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है प्यार में, आनंद में, इसलिए फुल फुल एक्सप्रेशन। उसको अंदर से लगता है सब कुछ बेस्ट है, कुछ भी बात सेकंड बेस्ट नहीं है उसकी दुनिया में। पाप भी हाईएस्ट, परिवार भी दिव्य, बेस्ट, नॉट नथिंग इज सेकंड बेस्ट। सभी जो है वो हार्मलेस, वो इच्छा नहीं हो किसी में, चिंता नहीं। इस वातावरण में, सतो प्रधान वातावरण में, कंप्लीट हार्मनी, हार्मनी, एक जैसा, साइलेंट डांस। एक दुनिया हमारी है, ये जो यूनिवर्स जो है वो है ही पॉजिटिव, ऐसे ही अब महसूस होता है इसको। यूनिवर्स जो है ही पॉजिटिव, इसीलिए नेचुरल स्टेट ऑफ सभी आत्मा जो है, जानवर की भी आत्मा,
नेचुरल स्टेट जो है वो है पॉजिटिव, आनंद की, शांति की, समाधान की, ये उसको महसूस होता है। सब कुछ पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव। इट इज उसको लगता है एक एक वो समारोह है जैसा, साइलेंट समारोह, सेलिब्रेशन, सभी अलौकिक, और सभी ये जो है ना वो फॉरएवर। अभी उसको जब वो अव्यक्त स्थिति उसकी होती है, ये सभी उसको अंदर से फील होता है। हम कभी कहते हैं आत्मा परमात्मा, और कभी कहते हैं हमने लाइट देखी वहां से, हमने वो बाबा को देखा, लेकिन और क्या वहाँ, और क्या, ये सभी इमर्ज करना, ये जरूरी है हमारे लिए। अलग अलग टाइम अलग अलग एस्पेक्ट उसका प्रयोग करना, क्योंकि दुनिया जो है वो है परफेक्ट, ब्यूटीफुल, फुल, कंप्लीट, उसको लगता है वो है लकी, भाग्यशाली। ये दुनिया है सुरक्षित, प्यार की दुनिया। Nothing is second, everything is the best, everyone is the best. ये उसका अनुभव लाइफ में, अभी उसका अनुभव, क्योंकि यहाँ आगे हमारे नाटक में विनाश भी शायद होने शुरू हुआ होगा, आग और बाढ़ भी हो रही है, लेकिन उसकी दुनिया है अलौकिक दुनिया, जो जो होश में होता है, उसकी दुनिया होती है अलौकिक। ये है नाटक की दुनिया। नाटक में प्रशांत भी उसका कुछ भी एक है ना, कलयुग की दुनिया, नाटक की दुनिया, वहाँ गुम भी हो सकता है, नाटक पूरा भी हो सकता है, लेकिन जो फरिश्ता आत्मा जो है, जो होश में है, उसकी दुनिया होती है अलौकिक। और उसी टाइम उसका अंदर का अनुभव होता है वहाँ का समारोह, सेलिब्रेशन, हार्मनी and world of fullness and happiness and a positive universe, वो तो अविनाशी है, forever है। वो अनुभव में उसका फाइनल मोमेंट होता है, नाटक के आधार पर नहीं। यदि यदि हमारा ईगो हद का मैं जाड़ा है ना, हद का मैं बड़ा है, तो नाटक की दुनिया जैसी ना भारी होंगी। वहां क्या हो रहा है उस आधार पर हमारा लास्ट सेकंड होगा। लेकिन यदि हद का मैं, उसको हमने क्या किया, डिजॉल्व, श्रिंक, रिमूव, उसको निकाला हद का मैं, और अव्यक्त जो आत्मा वो होश में है, उसको ये फीलिंग्स होंगी कि उसकी दुनिया ही अलौकिक। जैसे कहा था, ये हमें जैसे आज बाबा ने कहा ना, प्रयोग करना, अलग अलग टाइम इसका प्रयोग करना, अलग अलग परिस्थिति में। शायद घर में एक नाटक चल रहा है, घर भी नाटक है, और कुछ सिटी में वो भी नाटक है। तो उसी टाइम हमें क्या लगता है, हमारा अटेंशन नाटक में जाती है या अलौकिक दुनिया में है? अलौकिक दुनिया इमर्ज है, तो यदि ये इमर्ज है तो ये फीलिंग्स होंगी अंदर से। एक प्रैक्टिस, होमवर्क हमारे लिए। तो we'll go to the next. I will come to the sketch.
तो ये प्रैक्टिस होने के कारण इन लास्ट सेकंड ऐसा हुआ ना, इस स्थिति में लास्ट सेकंड हुआ, तो उसका नेक्स्ट जन्म क्या कहाँ होगा, उसके छाप कौन सी होंगी, उसके अंदर आत्मा में छाप कौन सी होंगे, वो छाप इसी आधार पर होंगे ना। अंदर में छाप होंगे, संपूर्ण और परफेक्ट एंड full and everyone is good and everything is the best, harmony, celebration, love and immortality, security, ये है पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव इम्प्रेशंस लास्ट सेकंड होंगे और वो इम्प्रेशंस उसके साथ जाएंगे, उस जहां जाता है ना, वो इम्प्रेशंस लेकर जाएगा, वो छाप लेकर जाएगा, सभी पॉजिटिव इम्प्रेशंस। तो ये हमने कहा कि आत्मा का जो छाप जो है उसका असर उसके लाइफ में होगा, यही बाबा कहता है, बहुत जन्म उसका असर होगा। ये छाप इतना पॉजिटिव है तो स्थूल दुनिया ही बदलना पड़ेगा, and the face of the planet will have to change to match these inner impressions. ये शब्द है अव्यक्त, अव्यक्त बाबा कहता है अव्यक्त प्रैक्टिस, डू इट ऑल द टाइम, बाबा कहता है निरंतर रखो, निरंतर योगी। क्यों? क्योंकि इसका छाप जो है इतना गहरा होना चाहिए, तो बाकी जो हमारे इम्प्रेशंस है, नाटक में हम जो डैंगलिंग नाटक, नाटक में भी आधा है, अव्यक्त भी आधा है, ऐसे हो सकता है ना। तो यहाँ हमें फरिश्ता स्थिति यानी अव्यक्त जो दुनिया है वो हमारी दुनिया, अलौकिक दुनिया वो हमारी दुनिया, गुड़ियों की दुनिया है वो हमारी दुनिया है ही नहीं, और प्रशांत जो है वो उस गुड़ियों की दुनिया का एक पार्ट है। जो होश में होता है वो उस रीति से देखता है सबको। यहाँ एक मॉलिक्यूल, एक एटम भी यहाँ का उसका हो नहीं सकता, है ही नहीं, तो वो खो ही नहीं सकता कुछ चीजें आगे, एवर रेडी है, और ये यदि प्रैक्टिस गहरी हुई ना, तो ये छाप जो है अंदर वो इस जन्म में ही आप हमें अनुभव होंगी, ये सभी है ना, ये सिर्फ लास्ट सेकंड के लिए नहीं, इस जन्म में ही वो अनुभव हो गए उसको। क्योंकि नाटक में वो जो नेगेटिव जो दिखाए थे पहले कि कंपेयर, compete, of loss and cry and crave, वो नहीं है, वो जीरो है, और ये पॉजिटिव इम्प्रेशंस ये पूरे हुए लाइफ में ही वो अनुभव होंगे, लाइफ में है, इसी कारण लास्ट सेकंड पे वो ही रहेंगे। यदि इस जन्म में उसको महसूस होता है उसका पिता जो है वो बाबा है, परमात्मा भगवान उसका पिता है, भगवान उसका दोस्त है, भगवान उसका भाई है, सखा और भाई, और सभी नाता भगवान के साथ है। तो लास्ट सेकंड उसको क्या होगा, क्या महसूस होगा? तो महसूस होगा कि वो भगवान उसका दोस्त भी है, पिता भी है, माता भी है, तो वो उसके पास जा रहा है, भगवान के पास। He is not missing anyone. He is coming closer to his father, mother, companion, friend, brother. He is coming closer. तो उसका नेक्स्ट जन्म होगा ना, तो उस नेक्स्ट जन्म में
उसके माँ बाप, they will be God-like. They will be God-like parents or God-like friends and God-like companion. You know, husband, wife, or God-like. जो कृष्णा जो होता है वो God-like होता है ना, he is like God. But in this life, he is having God as his father, mother, friend. अलौकिक and निराकारी. ड्रामा में नहीं, ड्रामा में साकार नहीं, लेकिन निराकार. इसीलिए लास्ट सेकंड में फीलिंग होगी हम और ही नजदीक जा रहे हैं बाबा के, सेंटर के नजदीक नहीं, किसी फोटोग्राफ के नजदीक नहीं, मधुबन के नजदीक नहीं, लेकिन निराकार. यदि यहाँ की कोई भी चीज वहां लगाव है तो लास्ट सेकंड मिस हो जाएंगे. तो लास्ट सेकंड निराकार, वो अलौकिक दुनिया वो हमारी है. यदि किसी का माँ, परमात्मा मेरी माँ है, परमात्मा मेरा पिता है, परमात्मा मेरा भाई है और फ्रेंड्स भी है परमात्मा, लेकिन मेरा पति जो है वो यहाँ का है पति, तो यहाँ का पति नाम क्या पति, एक नाम हम यूज करते हैं, सतीश दादा. हाँ, सतीश दादा ये हमारा पति है. तो बाकी सभी नाता परमात्मा से. तो उसका लास्ट इंप्रेशन क्या होगा, छाप क्या होंगे लास्ट सेकंड. सभी नाते परमात्मा से है, सिर्फ एक नाता नाटक में है, जो युगल नाता है ना, वो है नाटक में. बाकी सभी नाता है परमात्मा से. तो उसकी छाप क्या होगी अंदर में, उसका असर क्या होगा नेक्स्ट सेकंड. हस्बैंड को लूज कर गए. यार तो लास्ट सेकंड जो है ना, तो इम्प्रेशन होगा मेरा पति नहीं है मेरे पास, आई एम लूजिंग माई हस्बैंड, आई एम विदाउट हस्बैंड. यदि यहाँ है ना ममत्व है, मेरा मेरा ये पति है जो है ना, तो वो लास्ट सेकंड वो छाप लगाएगा कि आई एम लूजिंग. जहाँ ममत्व है वहाँ ही फीलिंग होगी कि आई एम लूजिंग दैट. तो बाकी सभी ठीक है, लेकिन एक नाता वहाँ एक जैसे एक है ना, क्या देयर इज फॉल्ट है ना, कमियां दिखाई पड़ेगी. इम्प्रेशन छाप जो है वह फॉल्टी छाप दिखाई पड़ेगी, तो उसका असर होगा. ये जो फॉल्टी छाप है ना, उसका असर दूसरे जन्म में होगा. दूसरे जन्म में गॉड लाइक फादर, गॉड लाइक मदर, गॉड लाइक फ्रेंड्स, लेकिन पति जो है वहां प्रॉब्लम होगी दूसरे जन्म में. And if I lose my husband, then you are without husband. In whatever way, there will be difficulty in the relationship. ये जो है ना लॉ, इम्प्रेशन, साइकिक इम्प्रेशन और उसका असर, ये जन्म जन्म चालू रहता है. सारे जन्म हमारा चक्र जो है, वहाँ लास्ट जन्म में भी जो छाप की थी उसके आधार पर इस जन्म का हमारा जन्म हुआ इस बारी. तो इसी जन्म में जैसे हम अंदर में छाप पैदा करेंगे, उस आधार पर फ्यूचर है. बाबा कहता है, बाबा एक विधि देता है हमें श्रेष्ठ इंप्रेशंस बनाने की. लास्ट सेकंड जो है तो साइकिक इंप्रेशन वुड बी द हाईएस्ट. योगी है ना, योगी की इंप्रेशंस विल बी हाईएस्ट. फरिश्ता स्थिति, लेकिन उसका असर जो है तो देवता फ्यूचर
21 बर्थ, 21 जन्म उसका असर होगा। और श्रेष्ठ इन सबसे। एक ये सभी एक लिस्ट देखा ना, वो लिस्ट है लेकिन अंदर से फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर सुपरफिशियली लिस्ट नहीं देखना, लेकिन है ही बेस्ट। ये जो अलौकिक हमारा जो दुनिया है वो है हाईएस्ट बेस्ट। क्योंकि टू बिगिन विद अविनाशी है। ये नाटक जो है नीचे, जो नाटक का असर सच्ची दुनिया में नहीं होता। नाटक में डाकू भी है, नाटक में युद्ध भी हो रहा है, मिसाइल्स भी है, विनाश भी है नाटक में। नाटक का असर जो सच्ची दुनिया है वहां नहीं होता। कहाँ भी आपके गांव में भी नाटक है ना, उसका असर शहर पर नहीं होता। तो यहाँ ये सच्ची दुनिया जो है वो है ही सुरक्षित, हानि के परे। सभी जो है वो भी उनको पता है सुरक्षित है, इसलिए सभी innocent, childlike, and they are godlike. गहरे से एक अनुभव करना, जितना हम महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे, तो वो गहरा होता जाएगा, छाप गहरा होता जाएगा। बाहर से सिर्फ शब्द सुने और पढ़े भी, छाप उतना होगा लेकिन गहरा नहीं होगा। महसूस जितना करेंगे तो गहरा होगा। हमने ये भी कहा था पहले, ईगो बेस्ड एफर्ट होता है, वहां वो छाप नहीं होगा, क्योंकि ईगो बेस्ड है ना, मिक्स है, तो छाप नहीं होगा। Excellent. Let us hear from Akhila Ben, and we will create time for any questions. जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चंस अभी काफी सारे आए हैं, हम उसको एक एक करके लेते हैं। और जैसा आपने कहा, स्टोरी में हमें न्याय नहीं ढूंढना है, तो हमें ये लगा कि अ, कोई भी व्यक्ति हो, जब से वो पैदा हुआ होगा, अब तक भी कहीं भी आपको न्याय नहीं दिखाई पड़ा होगा। यानी जो बुरा काम कर रहे हैं वो हैप्पी हैं, या फिर हर जगह आपको कहीं पर भी इस तरह न्याय कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। क्योंकि न्याय, जैसा अभी ब्रदर प्रशांत ने कहा, वो दूसरे लेवल पर, सोल लेवल पर रहता है, स्टोरी लेवल पर नहीं। स्टोरी हमारे लिए केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, और ये बाबा भी कहते हैं आराम से बैठो और देखो, जैसे मूवी को देखते हैं। तो हमारे को भी साक्षी दृष्टा होकर उसको मूवी की तरह देखना है, और इसमें हर तरह के सीन्स आएंगे, और वर्स से वर्स सीन्स के लिए, ड्रामा के सीन्स के लिए हम सबको उसको मूवी जैसा ही देखना है, और प्रभाव ना पड़े उसके लिए, उसी के लिए ये सारा पुरुषार्थ है। अ, जी ब्रदर प्रशांत, हम सवाल लेंगे अब। Yeah. जी। काफी मिक्स्ड क्वेश्चंस आए हैं, और ये पहला क्वेश्चन आज के मुरली से है, ले सकते हैं उनको। Yeah. जी। वो पूछ रहे हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा कि साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे कार्य करेगा जैसे आप दूर बैठे भी हों, आपके वाइब्रेशन स्पष्ट कैच होंगे, ये कैसे होगा? Yeah. तो ये बाबा ने जब कहा है हमें क्या प्रयोग करने के लिए अलग अलग युक्तियां बताई, विधि विधि दे दी है बाबा ने। तो इस प्रयोग के लिए पहली जरूरत है
क्या हमें स्मृति की शिफ्ट श्रेष्ठ संकल्प और शुभ कामना, शुभ भावना, ये जो है ना वो तभी हो सकती है यदि आत्मा होश में है। यदि हद का मैं है उसकी शुभ नहीं हो सकता। बाबा वो टाइटल नहीं देगा जो हद का मैं वो है ही बिल्कुल क्या फुल अज्ञान। हद का मैं वो है एम्बॉडीमेंट, अज्ञान स्वरूप रहता है वो। क्योंकि गुड़ियों का खेल उसमें ही रहता है, वो उसको एक गुड़िया का खेल जैसा नहीं महसूस करता, वही उसकी दुनिया है। इसलिए जैसे एक दुर्गति में है, कंप्लीट डेग्रेडेशन अदका में, तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे लिए सच्चा मैं उसको होश में लाना। तब शुभ संकल्प, शुभ भावना वो शुरू हो सकते हैं। संकल्प पर हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शुरू में क्या था, श्रेष्ठ इंटेलेक्ट, बेस्ट साइट, बेस्ट लाइट, प्रयोग के लिए उसकी जरूरत है। उस आधार पर यदि प्रयोग किया तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो कमती हो जाएगा। कहाँ भी सिग्नल कैश आपका रेडियो भी यदि टू मच डिस्टर्बेंस है तो रेडियो सिग्नल नहीं मिलेगा। यदि डिस्टर्बेंस नहीं है तो सिग्नल आसान से मिलता है। तो जब हम हद का मैं, उसके रावण के 10 शिष्य है, एक को क्या क्रिटिसिज्म है, दूसरे को चिंता है, तीसरे को क्रोध है, 10 शिष्य है ना रावण के, अलग अलग सबकॉन्शियस फीलिंग्स, थोड़ा सा कंपैरिजन है, कंपटीशन, ये सभी है ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, वो इंटरफेयर कर लेगी कैचिंग पावर, तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो जितना वो कमती होगा बैकग्राउंड नॉइस, तो सिग्नल्स आसान पहुंचेगा। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है ये। जो अगला सवाल है ये पूछ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में पास होने के लिए फरिश्ता स्वरूप में रहना है या परम धाम के बीज स्थिति में रहना है। इनका कहने का मतलब है या मे या बी। या दोनों है ना, वो वो ऊंची स्थितियां हैं। लास्ट सेकंड हमारे हाथ में नहीं होगा, प्रायर वार्निंग नहीं होगी। तो बीज स्थिति है ना परम धाम, वो हम बैठ सकते हैं यदि है ना आपको है ना प्लानिंग जो है। लेकिन लेकिन लास्ट सेकंड कहाँ कभी भी हो सकता है। इसलिए अव्यक्त स्थिति है ना वो प्रैक्टिकल है ना, जब नाटक चल रहा है इन्वॉल्व भी है, और वो भी उस पर भी अटेंशन है। दोनों दोनों स्थिति श्रेष्ठ है। क्लियर है ब्रदर प्रशांत। जो अगला सवाल है, आपने कहा कि सारे सोल्स जो हैं, सारे फरिश्ते हैं, गॉड लाइक है। तो आप कह रही हैं ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी कर्म उन्होंने पूरे जन्म किए हैं उसके बावजूद हम ऐसे दिखेंगे। या कर्म है नाटक का स्क्रिप्ट। हमारा भी पिछले साइकिल में अलग अलग पार्ट बजाए हैं ना सभी ने, है ना। सभी ने क्षत्रिय का भी पार्ट बजाया है, वैश्य का भी पार्ट बजाया है, शूद्र का भी पार्ट बजाया है। फर्स्ट एंड लास्ट है ना, सभी ने पार्ट अलग अलग पार्ट बजाए हैं। लेकिन नाटक के पीछे सभी श्रेष्ठ और दिव्य है। ब्रदर प्रशांत, जो अगला क्वेश्चन है
वो पूछ रहे हैं कि स्त्री जन्म या पुरुष जन्म किस इम्प्रेशन के कारण हो सकता है। शायद उस पर एक्यूरेट जवाब नहीं है मेरे पास, है ना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। यदि आपका कुछ if you come to realize anything, we'll be happy to know. हाँ जी, जिनका भी ये सवाल है, आप आपके कोई रियलाइजेशन हो तो जरूर लिखिएगा। जो अगला सवाल है, ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि संगम युग में माता का जन्म मिलना भाग्य है। ये क्वेश्चन है क्योंकि बाबा ने आज कहा बाबा खास मदर्स के लिए आते हैं, माताएं भक्ति बहुत करती हैं, तो आप क्या कहें? ना बाबा, हमने कहा था, है ना, कि ये चिट चैट के रूप में, ये बाबा चिट चैट के, मतलब कभी गुजरात के कोई है तो बाबा कहेगा गुजरात के लोग, कितने नजदीक है, बाबा आया है, गुजरात के नजदीक, है ना बाबा। राजस्थान के लोग बाबा कहेगा बाबा है, आया है राजस्थान में, ये चिट चैट के रूप में। बाबा एज गुरु, सतगुरु, उस रूप में बाबा का वो एम्फोसिस नहीं है। तो आप भाई है तो हर्जा नहीं, you can still go fast. आई थिंक जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको शार्प होना है, चाहे आउटर कवरिंग कुछ भी हो। तो ब्रदर प्रशांत, ये आई थिंक ये लास्ट सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि जिस चीज को जितना भी लाना चाहे वो उतना याद आता है, यदि लास्ट में बाबा को याद करें और सेकंड के लिए भी कोई पिक्चर सामने आ जाए तो क्या फेल हो जाएंगे? मे बी या आप। हमारा जो लास्ट सेकंड परीक्षा है ना, वो लास्ट सेकंड कौन सा पिक्चर आगे है उस आधार पर नहीं होगा। हमारे जो लाइफ की जो स्टडी है ना, वो उस आधार पर हमारा लास्ट स्कोर होगा, है ना। ये अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा करना वो ठीक है, लेकिन यदि किसी के लाइफ में पैसे के आधार पर उसका अटैचमेंट है, पैसा, मेरा पैसा, मेरे पास चांदी है, सोना है, तो लास्ट सेकंड उसके पास क्या स्मृति पुष्पा 8 सॉन्ग्स भी वो वहाँ उसको सुनाई दी है, वो ट्रांसलाइट भी रखी ना, उसका याद बाबा की तरफ नहीं होगा लास्ट सेकंड वो कहेगा मेरा चेक बुक कहाँ है, उस पर अटेंशन होगा। पिक्चर सामने है लेकिन अटेंशन, तो लास्ट सेकंड के एग्जामिनेशन हमारे लाइफ के, हमारे जीवन के आधार पर। जी ब्रदर प्रशांत। जीवन ठीक है तो अंदर में निश्चिंत रह सकते हैं। अटेंशन देना है लेकिन निश्चिंत। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक क्वेश्चन अभी अभी अराइव हुआ है, न्यू अराइवल। फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस के लिए क्या विजन क्रिएट करना पड़े तो ये ठीक है? क्योंकि बिना विजन क्रिएट किए फीलिंग नहीं होती। विजन, फीलिंग होने के लिए जरूरी बात है, ये हमारे जो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ है ना, ये शब्द ईगो, हम शब्द हद का मैं, उसको ईगो कहते हैं। तो ईगो बेस्ड एफर्ट, जब हम मैं जो है वो गुड़ियों का खेल,
उसमें मिक्स है मैं, प्रशांत जो है ओ मैं, ये भी मिक्स है। प्रशांत हुआ है बीके प्रशांत, वो भी नाटक में ही है ना, बीके प्रशांत, वो आत्मा नहीं है। तो आत्मा को होश में आना और वो महसूस करता है, वो है अदृश्य साक्षी, और वो इन गुड़ियों का खेल देख रहा है। अंदर में जितना न्यारापन होगा नाटक से, तो बाकी सभी एक अनुभव आसान होंगे। सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है, ये हद का मैं, वही ऑब्स्टेकल है। कल कहा हमने, जैसा ग्रहण होता है वो ब्लॉक करता है अनुभव। जितना हम वो अभी वो हद का मैं हम निकाल नहीं सकते एक दिन में, लेकिन हम बाईपास कर सकते हैं। बाईपास यानी शुरुआत ही हमारे आसमान से शुरुआत कर लो, स्टार्ट फ्रॉम द स्काई, है ना। तो अलग अलग हमारी जो पुरुषार्थ है ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्काई। हद का मैं वहां से शुरुआत नहीं करो। अदृश्य आत्मा होश में आती है, अदृश्य साक्षी होश में आता है। और मैं शब्द हम यूज नहीं करते, आत्मा को भी एक ऑब्जेक्टिव भाषा यूज करते हैं। अदृश्य साक्षी यहाँ आकर, यहाँ साक्षी होकर देख रहा है। एक मैं यदि यूज किया ना, मैं आत्मा हो, वो मिक्स होता है, क्योंकि वो हद का मैं मिक्स होता है उसमें, और अनुभव कमती होगा, अनुभव भी मिक्स होगा। और हमने यहाँ भी ये भी कहा था, 100% क्लीन यदि रहा ना, एक ड्रॉप भी नहीं है, तो अनुभव गहरे होंगे। यदि एक ड्रॉप भी मिक्स है, तो अनुभव कमते होंगे। ब्रदर प्रशांत, कैसे पता चले कि मिक्स हो रहा है या हद का मैं आ रहा है बीच में? इसका कोई चेकिंग पॉइंट है? चेकिंग पॉइंट, हम ये भाषा यूज कर रहे हैं ना अभी, नीचे हो रहा है गुड़ियों का खेल, है ना। हम ये भाषा यूज कर रहे हैं कि इसके कारण मिक्स होना मुश्किल होता है। एक साइड है फरिश्ता आत्मा के परिवार, अलौकिक परिवार, और सूक्ष्म अविनाशी दिव्य, और दूसरी साइड है गुड़ियों का खेल। तो स्पष्ट लगता है ये दो चीजें जो है ना, दो दुनिया अलग अलग है, ये स्पष्ट रहता है ना। यदि ये स्पष्ट नहीं रहता, चांस है, मिक्स होने का चांस है। मैं शब्द जो है वो यदि हम यूज नहीं किया, ऑब्जेक्टिव भाषा, है ना, ऑब्जेक्टिव भाषा, यहाँ मैं शब्द यूज किया ना, तो अंदर से कंफ्यूजन होता है, मैं कौन, प्रशांत भी मैं और आत्मा भी मैं। तो वो दोनों अलग, प्रशांत अलग है, आत्मा अलग है। प्रशांत तो एक नाटक का एक पार्ट है, आत्मा अलग है, तो मिक्स होगा मैं शब्द। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव, हिंदी में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। हमें इस समय पता नहीं चल रहा, मे बी थर्ड, आप कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन की तरह उसे देखें, या एक तीसरे व्यक्ति की तरह हम उसे देखते हैं। at least during the meditation time, when we are practicing soul consciousness, जब हमें आत्माभिमानी स्थिति का हम पुरुषार्थ करते हैं ना, उस टाइम, जब योग का टाइम है, उस टाइम जितना हम मैं शब्द नहीं, उसका उच्चारण नहीं किया, है ना, अंदर में भी ऑब्जेक्टिव भाषा, है ना, उसका उच्चारण किया, तो जैसे हम बाईपास कर लेते हैं, यह हद का मैं, और अनुभव होता है उसके कारण।
जी ब्रदर प्रशांत, हम अभी कपूरथला जाके सुन सकते हैं। हाँ या चलिए हम चलते हैं कपूरथला और सुनते हैं सिस्टर नेहा के रिफ्लेक्शंस। Shanti, good evening everyone. So yes, I think और भी क्लैरिटी हुआ आज फरिश्ता स्थिति का कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, और जैसे कि अभी ब्रदर प्रशांत बता रहे थे ये क्लियर हुआ। कई बारी क्या होता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैंपन, सेवाओं से मैंपन या एक नई आइडेंटिटी बन जाती है, तो वो मिक्स हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम, और जब से हमने संजीवनी रिट्रीट अटेंड की है तो कॉन्शियस एफर्ट यूज़ कर रहे हैं कि जितना ये मैं शब्द कम यूज़ करें, क्योंकि इसकी हार्ड वायरिंग हुई है और ये हमने अनुभव भी किया है। तो जितना ऑब्जेक्टिव रूप से इसको ट्राई कर रहे हैं, एंड उससे बहुत अटेंशन बढ़ता है। और जैसे आज बाबा ने कहा योग का प्रयोग करें, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे जिसमें हम योग का प्रयोग कर सकते हैं अपनी फरिश्ता स्थिति बनाने में। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर नेहा। ब्रदर प्रशांत हमें नजर नहीं आ रहे हैं, मे बी हम आनंदमणि सिस्टर से भी उनके कुछ विचार सुन लेते हैं। आपको कुछ रिफ्लेक्ट करना हो या आपको क्लैरिटी मिली हो। ओम शांति। क्लैरिटी बहुत मिली आज, और वो जो वीडियो देखा उस वीडियो में भी बहुत अच्छा कुछ समझ में आया आज। एक ये बात भी बहुत दिनों से चल रही थी मन में, ये पहले भी वीडियो देखा था लेकिन आज देखने से थोड़ी और क्लैरिटी हुई। शायद 10th क्लास का भी असर था इस वजह से भी, कि ये जो इम्प्रेशन पड़ते हैं नेक्स्ट बर्थ में, ये मैं इसके लिए भी एक सवाल करना चाहूँगी आज ब्रदर प्रशांत से, कि क्या वो जो बाबा कहते हैं कि आत्मा जब वो बॉडी, जो लाइटिंग बॉडी होती है उसकी, तो क्या वो जो लाइटिंग बॉडी होती है वो कैरी करती है आगे, और इस वजह से वो इम्प्रेशन पड़ते हैं। एक तो आपने बताया कि मति वैसी होती है, बुद्धि में वो सोच होती है, वो गहरी फीलिंग होती है उसकी, और वो फीलिंग वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो क्या इसके साथ साथ ऐसे अगर बाहरी रूप से देखें तो क्या वो लाइटिंग बॉडी भी नेक्स्ट बर्थ में जाती है? ऐसा कुछ आप इसमें कुछ क्लैरिटी करना चाहेंगे? या हेलो, यस वेरी क्लियर। या हम यही कह सकते हैं कि आत्मा है ना, बिंदु, उसमें ये छाप रहती है। इन जैसे संस्कार सभी वहाँ रहते हैं, वैसा ही जो अनुभव हुआ वो छाप रहता है वहाँ। और वो छाप है ना, वो जाता है उसके साथ आत्मा में। एंड इस शरीर का सब कुछ जो कुछ है वो यहाँ रहता है, एंड आत्मा ही आगे जाती जी, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। है। एक आदमी, इयन स्टीवनसन की एक केस, उसका डेथ है ना, उसके इंजरी एक्सीडेंट, और वो पोस्टमार्टम फोटोग्राफ है उसके पास। तो उसका ब्लड स्टेन्स थे शरीर पर, है ना, अलग अलग रीति ब्लड स्टेन्स, लाल लाल रंग के स्टेन्स। तो दूसरे जन्म में उसको एरिथेमेटस पैचेस, यानी उसका जन्म हुआ है स्किन पर जैसे लाल दाग है, जन्म से ही लाल दाग।
जैसे कि कभी कभी बच्चों में होता है ना प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, लेकिन इसके जन्म से ये है एंड वो उसी जगह है जहाँ ब्लड स्टेन्स थी उस पहले जन्म में। सब कहाँ कहाँ थिक रेड, कहाँ कहाँ लाइट रेड, जैसा पोस्टमार्टम फोटोग्राफ था उसी तरह यहाँ स्टेन्स इन एरिथेमेटस पैचेस इन रेड, इन लाल रंग के स्किन कर जन्मते ही नेचुरल। तो ये छाप जो अंदर आत्मा में जो है ना, उसका असर इतना होता है एक जैसा मैजिक जैसा। वहाँ मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ लाल रंग कैसे कहाँ से आया यहाँ, ये कुछ भी नहीं सकता। माइंड हैज इन्फ्लुएंस, जैसे एक जादू जैसा। तो यदि ये जादू यदि माइंड कर सकती है तो सतयुग के जादू भी माइंड कर सकते हैं। सिर्फ छाप श्रेष्ठ होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए लास्ट सेकंड के। जी जी ब्रदर प्रशांत, अभी हमारा रिट्रीट एंड होने को आया है, आप कुछ फाइनल थॉट्स? And we will hear from Kiran. It was very nice meeting the family. हम फिर मिलेंगे। तो लेकिन हम अभी न्यू जर्सी में जाएंगे और वेलकम करते हैं किरण बहन को। ओम शांति। आज की 2 दिन की ये जो रिट्रीट हुई, सभी एकदम हल्के हुए होंगे। पर्सनली एक जो शेयरिंग की आज, मुझे भी बहुत हल्का लग रहा है। अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं हमारे, कुछ ऑलरेडी हमारी कुछ आइडियाज़ होती हैं, हमने कुछ सुना होता है और मुरली में कुछ समझते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। पर आज शुरुआत में जो प्रैक्टिस बताई कि बस थोड़ा समय के लिए 5-10 मिनट के लिए अगर हम प्योर साक्षी भाव में आकर जस्ट एक ड्रामा को देख रहे हैं, जो 10 लिस्ट देखी हमने, कोई कंप्लेन नहीं है ड्रामा से, कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ड्रामा से, सब कुछ परफेक्ट है, सभी अच्छा है, स्क्रिप्ट परफेक्ट है, ज़रा भी इंटरफेरेंस नहीं, हमारी कोई भी थॉट्स नहीं, क्वेश्चंस नहीं। ये काफ़ी आसान है कंपेयर टू बाबा साथ है, हम परम धाम में हैं, आत्मा है, आत्मा तो है ही, पर अगर हम इस प्योरिटी से अगर देखते हैं ड्रामा को, तो बहुत आसानी से जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, ऐसा थॉट आ रहा है। और आसान है ये प्रैक्टिस। और जैसे कहा कि ये सारे जो विकार है ये सभी इस ड्रामा के कारण हैं। तो अगर इस दृष्टि से अगर हम ड्रामा को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इस ड्रामा से हम बाहर हैं। और जब हम बाहर होंगे तो जो ऊपर का जो मैग्नेट है, जो हमारा अलौकिक दुनिया है, अपने आप हमें वहाँ खींच लेगी। तो जो बाबा कहता है कि सहज योग है, अगर इसे हम सहजता से देखें, सिंप्लीफाई करें हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमें क्या समझा है या क्या थॉट्स है, क्या किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, अगर इसे हम सहज रूप से करें
तो शायद हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये जो प्योर साक्षी भाव से ड्रामा देखना, इससे यहाँ पे किरण प्रैक्टिस करने का आज सोचा है और ज़रूर करूँगी, क्योंकि सिंपल लग रहा है और जहाँ सिंप्लिसिटी होती है वहाँ पे सक्सेस ईजियर है। और लॉजिकली अगर सोचेंगे तो अलौकिक दुनिया में जाना, अलौकिकता का अनुभव करना आसान हो जाएगा। बंधन मुक्त होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस साक्षी भाव से हमें आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किरण बहन। तो हम यहाँ पर विराम लगाएंगे इस रिट्रीट को, और हम आशा करते हैं इन 2 दिनों में आप काफी क्लोज टू फरिश्ता जरूर हो गए होंगे, और बाकी जो है अब आपके पुरुषार्थ पर है। सुनकर ही हम काफी हद तक परिवर्तन हो जाते हैं, और अभी हमारे पास बहुत सारा होमवर्क करने को है, जिसमें हम निश्चय, नशे और एकाग्रता से हम कर सकते हैं। तो जैसा बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति बहुत ही सहज होती है। तो हम सभी इस प्रैक्टिस में अभी लग जाएं, और आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे प्रयोगशाला में मंगलवार को। और ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। हमें लगता है शायद 1-2 क्वेश्चंस छूटे हैं क्योंकि समय की कमती थी। बाकी आपको इसके जवाब जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे प्रयोगशाला में जरूर मिल जाएंगे। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और हम ये रिट्रीट क्लोज करेंगे बाप दादा की दृष्टि के साथ। हमारे साथ बने रहिए। अभी